महकमे दाखिला सिंध ने शाहरुख जतोई को प्रोक्टोस्कोपी के लिए 5 मई 2021 को अस्पताल जाने की इजाज़त दी थी। प्रोक्टोस्कोपी अमूमन बवासीर की तशखीस के लिए की जाती है। ये सहूलत जिना अस्पताल समेत अक्सर सरकारी अस्पतालों में मौजूद है। शाहरुख जतोई 5 मिनट के प्रोसीजर के लिए 7.5 महीने निजी अस्पताल में दाखिल रहा। क्या ताकतवर मुजरिमों का कानून को मजाक बनाना कोई बड़ी बात नहीं? अपने की सजा काटने के बजाय अस्पताल में रहना और शहर में घूमना क्या इंसाफ का कत्ल नहीं? आइन और कानून की पासदारी का हलफ उठाने वाले वजीर आला सिंध की अनोखी मंतक। मरी सानहे से मवाजना करके एक मासूम लड़के के कातिल शाहरुख जतोई और दीगर कम से कम 20 सजा याफ्ता मुजरिमों के जेल की बजाय अस्पतालों में रहने और शहर में आज़ादाना घूमने को आम सी गलती तस्वुर कर लिया। मुराद अली शाह कहते हैं कि शाहरुख जतोई और दीगर मुजरिम अस्पताल में हैं, लेकिन सानह मरी की तरह कोई मरा तो नहीं। जिम्मेदारी इंतजामिया पर डालकर कहा कि हम जिम्मेदारों को सजा देंगे। जियो न्यूज़ शाहरुख जतोई से मुतालिक खबर सामने लाया। वाक़े को 24 घंटे से ज़्यादा गुजर गए। अवाम वज़ीर आला के एक्शन के मुंतज़िर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मागला हिल्स नेशनल पार्क तजावुजात केस का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। फैसले में हुक्म दिया गया कि मुनाल से किराए की मद में हासिल रकम 60 दिन के अंदर खजाने में जमा कराई जाए। सेक्रेटरी दिफा फॉर्म्स डायरेक्टोरेट से रिकवरी यकीनी बनाएं। नेवी गोल्फ कोर्स की तामीरात को 4 हफ्तों के अंदर गिरा दिया जाए। सेक्रेटरी दिफा गोल्फ कोर्स तजावुजात की इंक्वायरी करके जिम्मेदारों का तयन करें। फोरेंसिक ऑडिट करवा के खजाने को हुए नुकसान का अंदाज़ा लगाकर रिकवरी की जाए। तहरीरी फैसले में कहा गया कि वफाकी हुकूमत, CDA और वाइल्ड लाइफ बोर्ड यकीनी बनाएं कि नेशनल पार्क में मजीद कोई तामीरात ना हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर मागला की पहाड़ियों पर बने मुनाल रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद ने अमले के साथ कार्रवाई की। रेस्टोरेंट पर सील की मोहर लगाई। वहां खाना खाने वालों को 1-1.5 घंटे का वक्त दिया गया कि इस दौरान रेस्टोरेंट खाली कर दें। रेस्टोरेंट इंतजामिया को मजीद मेहमानों को लेने से रोक दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का नाअहली के ताने देने वालों को पैगाम, अपनी कामयाबियां गिनवा दी। कहा कि अगर नाअहल हुकूमत थी तो कौम को बहरानों से कैसे बचा लिया। भारत समेत खित्ते के बाकी ममालिक से हमारे हालात बेहतर हैं। महंगाई पर बोले कि मसला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में है। लोग तकलीफ में हैं, पाकिस्तान क्या कर सकता है। अमरीका और बरतानिया में हुकूमतों पर महंगाई की वजह से तनकीद की जा रही है। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क की बरामदात बढ़ें। टमाटर और प्याज बेचकर खुशहाल नहीं हो सकते। हमें मजीद सनतें लगाना होंगी। बरामदात नहीं बढ़ाएंगे तो IMF में फंस जाएंगे। हुकूमत किसी बहरान को काबू नहीं कर सकी। इनके बस में कुछ नहीं। इससे ज़्यादा नाअहल हुकूमत इस मुल्क में नहीं आई। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इमरान खान की हुकूमत पर बरस पड़े। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि रोम जल रहा है, नीरू बांसुरी बजा रहा है। अगर अवाम की जेब खाली है तो ये बजट जाली है। ये बजट महंगाई और बेरोज़गारी का बजट है। मुल्क की थोड़ी बहुत आज़ादी मिनी बजट में IMF के हवाले कर दी गई। मईशत को भी IMF की तहवील में दे दिया गया। बजट से मुतालिक भी PTI ने अपनी रिवायत के मुताबिक यू टर्न लिया। हुकूमत शहबाज शरीफ को अंदर कराने के लिए अदालत जाएगी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने काबीना का फैसला सुना दिया। कहा कि शहबाज शरीफ ने बीमारी का ड्रामा रचाकर नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर निकाला। शहबाज शरीफ ने फ्रॉड किया, उन्हें जेल भिजवाएंगे। नवाज शरीफ हुकूमत से खुल्लम खुल्ला फ्रॉड करके मुल्क से बाहर गए। वहाँ बैठकर रियासत और कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। शहबाज शरीफ अपने हलफ के मुताबिक नवाज शरीफ को वापस लाएं या फिर उनके खिलाफ आर्टिकल 63 की कार्रवाई की जाए। शहबाज शरीफ ने 2 टोक जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत अदालत जाना चाहती है तो शौक से जाए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ताहयात नाअहली खत्म कराने से मुतालिक दरखास्त तैयार कर ली। दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करके वफाक को फरीक बनाया जाएगा। दरखास्त में सदा की जाएगी कि ताहयात नाअहली के असूल का इत्तलाक सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात में इस्तेमाल किया जाए। पिटिशनर सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून कहते हैं कि दरखास्त आइंदा चंद रोज़ में दायर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को कागजात नामजदगी में हक़ाइक़ छुपाने पर ताहयात नाअहल किया। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीर तरीन को ऑफशोर कंपनी ज़ाहिर न करने और अदालत के सामने झूठ बोलने पर ताहयात नाअहल किया।
मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा था कि बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ डील करके वापस आ रहे हैं और अदालत में एक पिटीशन दायर की जाएगी जिससे उनकी नाअहली खत्म हो जाएगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के वज़ीर आज़म इमरान खान पर वार। कहा कि इमरान खान ने ज़रूरी मुल्क के ज़राअत के शोबे को तबाह करके मुआशी दहशत गर्दी की। इमरान खान होश के नाखून लें, मुल्क भर में यूरिया का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। 21 जनवरी के एहतजाज में मुल्क भर के किसान निकलेंगे, हुकूमत से अपने मुतालबात मनवाएंगे। हुकूमत इत्तेहादी MQM के रुकन इकबाल मोहम्मद अली ने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म साहब, हम आपके इत्तेहादी हैं, सिर्फ वोट देने के लिए नहीं, हमसे उठक बैठक करके वोट ही नहीं तजावीज़ ली जाएं। सानहा मरी इंतज़ामिया की नाअहली है तो किसी को मुअत्तल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस और ब्यूरोक्रेट्स के प्लॉट्स की अलॉटमेंट मनसूखी के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केस में हुकूमत की अलॉटमेंट पॉलिसी तलब कर ली। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी के वकील अकरम शेख ने कहा कि हाई कोर्ट के हुक्म से खबर छुपी कि तमाम जजेस प्लॉट्स के बेनिफिशरीज हैं। आला अदलिया के वक़ार पर उंगलियां नहीं उठानी चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये बता दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म में क्या गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की नई अलॉटमेंट पॉलिसी तलब करके समाअत मुलतवी कर दी। कराची में कोरोना का फैलाव तेज से तेज तर, अवाम लापरवाह, इंतजामिया बेगाफिल। एक रोज़ में शरह 15% से बढ़कर 20% पर पहुँच गई। SOPs पर अमल दरामद सिफर। तेज़ी से कोरोना के फैलाव के बावजूद यौमिया टेस्ट की तादाद महदूद। रैंडम टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए भी मुतासर अफराद का पता लगाने का कोई इंतजाम नहीं। तकरीबन 2.5 करोड़ आबादी के शहर कराची में गुज़श्ता रोज़ सिर्फ 4,269 टेस्ट किए गए। 805 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। सिर्फ लाहौर में 8,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 4% रही। पेशावर में भी शरह 4%, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में शरह तकरीबन 5%। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 3.5% के करीब रही। मास्क पहनने के लिए तुझे कोई जी सर मैंने पेड़ नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली जरदारी की अदालत पेशी के मौके पर इर्द गिर्द मौजूद अफराद को मास्क पहनने की हिदायत। दूसरों को मास्क की नसीहत करने वाले आसिफ अली जरदारी की अपनी पार्टी के जेर इंतजाम सूबे में कोरोना की बढ़ती शरह पर इंतजामिया खामोश। शहरियों की बड़ी तादाद मास्क को नज़रअंदाज कर रही है। इस पाबंदी पर अमल दरामद कराने में सूबाई हुकूमत की अदम दिलचस्पी। तालीमी इदारों, दफातर, सड़कों, शॉपिंग सेंटर्स और शादी ब्याह की तकरीबात समेत दीगर मकामात पर लोगों की मास्क के बगैर एंट्री। ना कोई रोकने वाला ना टोकने वाला। सिंध हुकूमत का वैक्सीनेशन के मामले पर दोबारा सख्ती का फैसला। कोरोना जायजा इजलास में अवाम की जानिब से कोरोना SOPs को नज़रअंदाज करने का नोटिस लिया गया। SOPs पर अमल दरामद के लिए महकमा दाखिला को ऑन बोर्ड लेने का भी फैसला। सूबे भर में घर घर जाकर घरेलू खवातीन की वैक्सीनेशन की हिकमत अमली बनाने का फैसला किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सिक्योरिटी सूरत हाल बिलखुसूस बॉर्डर मैनेजमेंट का तफसीली जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस में दाखिली सिक्योरिटी का भी तफसीली जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान में रिलीफ ऑपरेशंस में फॉर्मेशंस की कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ ने बर्फबारी से मुतासर अफराद की मुश्किलात कम करने में फॉर्मेशंस की तारीफ की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ का उभरते खतरात के पेश नज़र मिशन पर फोकस तरबियत पर जोर। मुल्क में कौमी सलामती से मुतालिक पहली बार जामे पॉलिसी तैयार। मुआशी, अस्करी और इंसानी सिक्योरिटी के 3 बुनियादी नकात शामिल। मुआशी सिक्योरिटी को कौमी सलामती पॉलिसी में मरकजी हैसियत हासिल। मसला कश्मीर का हल तरजीहात में शामिल। खित्ते में अमन, राबताकारी और हमसाय ममालिक से तजारत बुनियादी नुक्ता होगा। हाइब्रिड और वॉरफेयर भी पॉलिसी का हिस्सा होगा। 100 से ज़्यादा सफ़ात पर मुश्तमिल पॉलिसी का आधा हिस्सा पब्लिक करने का फैसला। वज़ीर आज़म जुमे को 50 सफ़ात के नकात जारी करेंगे।
कनाडा की पाकिस्तान में अपने शहरियों को गैर मुतवक्की सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र एहतियात करने की हिदायत। कराची समेत पाकिस्तान के बाज़ मकामात का सफ़र न करने का मशवरा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान गैर मुल्कियों के लिए हर तरह से पुरअमन मुल्क है। ऐसा कोई मामला नहीं कि कनेडियन शहरियों को सिक्योरिटी की ज़रूरत हो। पाकिस्तान में तमाम फ़िरक़े और मकातब फ़िक्र खुश दिली से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान पुरअमन और मोहब्बत करने वाला मुल्क है। सरकारी टीवी और ARY मुआहदे की तफसील 11वें रोज़ भी सामने नहीं लाई गई। पेपरा रूल 47, पेपरा रूल 35 और पेपरा रूल 23 दो पर अमल न करके भी रूल्स पर अमल दरामद का दावा किया गया, जो हक़ाइक़ के बरक्स है। ARY की मिली भगत और उनकी इमा पर PTV बोर्ड से मामला छुपा कर ICC टूर्नामेंट खामोशी से A स्पोर्ट्स पर चलवा दिया गया। PTV रिस्क मैनेजमेंट कमेटी और बोर्ड के मीटिंग मिनट्स ने मामलात खोल कर रख दिए। बोर्ड मीटिंग में ना PSL 7-8 की सिफारिशात दी गई, ना A स्पोर्ट्स और PSL की मंजूरी ली गई। सवाल उठ गए कि छुपाने को कुछ नहीं तो जजेस के मांगने के बावजूद मुआहदे की तफसीलात क्यों सामने नहीं लाई गई? क्या टैक्स दहिंदगान के साथ फ्रॉड किया गया है? सरकारी ड्यूटी को ना, प्राइवेट ड्यूटी को हाँ। कराची में आर्ज़ा क़ल्ब के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में जूनियर स्टाफ की हड़ताल का दूसरा दिन। सरकारी औकात कार में काम का बॉयकॉट किया, OPDs बंद रखीं, बाहर बैठकर एहतजाज किया। 2 बजे के बाद उसी अस्पताल में प्राइवेट ड्यूटी के लिए पहुंच गए। मुजाहिरीन ने हेल्थ अलाउंस, कोविड अलाउंस और मुस्तकिल करने का मुतालबा कर रखा है। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का कराची में सिंध असेंबली के सामने धरना 13वें रोज़ भी जारी। जमात इस्लामी ने एहतजाज का दायरा बढ़ाते हुए मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे किए। नए टैलेंट की तलाश के लिए सियालकोट में आज से कामयाब जवान प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स के तहत ट्रायल्स का आगाज़। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार कहते हैं कि स्पोर्ट्स ड्राइव पंजाब के दीगर अजला भी लेकर जा रहे हैं। सेलेक्ट होने वाले नौजवानों को स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप देंगे। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना कहते हैं कि 2 टीमें, एक अंडर 18 और एक अंडर 13 सेलेक्ट की जाएगी। और समाजी कारकुन और गुलकार शहजाद रॉय ने आबादी और फैमिली प्लानिंग का सफ़ीर मुकर्रर किए जाने को अपने लिए बड़ा एजाज़ और अहम जिम्मेदारी करार दे दिया। शहजाद रॉय का कहना है कि आबादी में इजाफा तकरीबन तमाम मसाइल की जड़ है। जब तक आबादी पर काबू ना पाया गया, तमाम शोबों में काम फ़ायदेमंद साबित नहीं हो पाएगा।